आराध्य के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। परम पूज्य परम पावन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदन। हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पूर्व अध्यक्ष संजय जी, सभी आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सभी से सादर जय जिनेंद्र। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बार जो हमारा कोर्स चालू हो रहा है जैन परंपरा का इतिहास, उसमें एक नया आयाम जुड़ा है कि उसकी क्लासेस भी हो रही है और एक उसी अट्रैक्शन की वजह से मुझे लग रहा है काफी पार्टिसिपेंट्स भी काफी बढ़ेंगे। तो आज बड़ी प्रसन्नता है कि यह कोर्स ओपन हो रहा है और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि यह जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, उसमें और आगे बढ़े। और श्रीमान डॉक्टर निर्मल जी संचेती, उनका जो प्रयास है काफी सराहनीय मैं कहूंगा और एक नया रूप आपके सामने आ रहा है। तो आज इस कोर्स का हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन और सभी यहाँ सहभागी जो आज की जूम क्लास में जुड़े हैं उनसे सभी से सादर जय जिनेंद्र। तो हम लोग जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक से शुरू करेंगे और ये जो पुस्तक है जिसके पास अगर जैन दर्शन मनन मीमांसा भी है तो उसका जो पहला भाग है वो यही सेम है और वो पुस्तक रूप में छोटे रूप में भी उपलब्ध है और जैन दर्शन मनन मीमांसा के रूप में भी उपलब्ध है। तो अगर ये देखा जाए तो जो शाश्वत प्रश्न उठते हैं वो हम जिस जगत में जी रहे हैं वह क्या है और कहाँ है, कब से है, इसका क्या रूप है, एक ही रूप है या अलग अलग रूप है, ये इसको किसने बनाया है, ये कुछ प्रश्न है जो हर समय मनुष्य के दिमाग में आते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों को का उत्तर पाने के लिए आदमी दर्शन तक पहुंच जाता है, दर्शन की स्टडी करना चाहता है जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं। दर्शन है एक देखने की पद्धति। हम किसी चीज को जो है दो तरीके से देख सकते हैं। पहला है साक्षात्कार, जिसे हम साक्षात सामने अपने सामने देख रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है हेतुवाद, अर्थात तर्क के द्वारा, कारणों के द्वारा, हम एक तरह से लॉजिक के द्वारा उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मनुष्य जो ध्यान सिद्ध होते हैं वो मनुष्य विश्व को अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं और जो बौद्धिक मनुष्य होते हैं वो हर चीज में उसे एक तार्किक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जो अंतर्दृष्टि है वो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल है, तो वो अपनी व्यक्तिगत साधना से फलित ज्ञान है, इसके लिए कोई अध्ययन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये आप स्वयं मेडिटेट करते हैं, आपको स्वयं ज्ञान होता है, आपकी ज्ञान चक्षु आपके जागृत होते हैं। लेकिन तर्क जो है वो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, उस पर जो मनन चिंतन करते हैं, उस पर इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, उससे फलित ज्ञान है। उसके कारण जो ज्ञान हुआ है वह जो है ज्ञान है। इसलिए इसमें हम अनुभवों को शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो है, ये जो ज्ञान है आपका, ये ज्ञान हमेशा इसका एक सामूहिक रूप भी है और इसलिए इसके अध्ययन की भी प्रक्रिया है, अनुभवों को शेयर किया जा सकता है। तो इस तरह अंतर्दृष्टि और तार्किक दृष्टि, ये दोनों ही से किसी विषय का दर्शन किया जा सकता है। और आज एक प्रकार से ये आपको कहें दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र, ये दोनों ही एक तरह से एक में हो गए हैं, एकात्मक हो गए हैं और इनका मिला जुला हम उन्हें दर्शन शास्त्र के रूप में ये हम इसको जानते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो भगवान महावीर अंतर्दृष्टा थे और महावीर
के बाद उनके जो उत्तरवर्ती आचार्य हुए हैं वो सारे आचार्य काफी तर्क प्रतिभा के धनी थे। तो उन्होंने कई जो प्रश्न थे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो उन्होंने प्रश्नों का उत्तर यूं दिया है कि ये जो जगत है वो चेतन और अचेतन अर्थात जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का समवाय है, इन दो द्रव्यों का समूह है। फिर ये दूसरा प्रश्न ये था कि ये कहाँ है। तो ये जो हमारा जो लोक हम कहते हैं एक अनंत आकाश है जिसमें लोक और अलोक दोनों समाहित है, और उसका जो मिडिल का आकाश खंड है जो पूरे आकाश की तुलना में एक बिंदु मात्र है, वो हमारा लोक है, वो हमारा जगत है। तो हमारा जगत जो है पूर्ण आकाश में मात्र एक बिंदु की तरह है। फिर प्रश्न था कि इसका की शुरुआत कब से हुई। तो इसका ये महावीर के जो सिद्धांत है उसके द्वारा बताया गया कि ये शाश्वत है इसका, और जो शाश्वत है माने जो सदा से है, शाश्वत का अर्थ जो सदा से है। और तो जो सदा से है, अगर कोई चीज का शुरुआत हम कहते हैं कि ये 5 वर्षों से, मतलब ये सदा से नहीं है। 5 वर्ष पहले, फिर 7-10 वर्ष पहले क्या था, 15 वर्ष पहले क्या था। तो जो सदा से है उसकी कभी भी कोई शुरुआत नहीं हो सकती, उसका कोई आदि बिंदु नहीं है। फिर ये क्या हमेशा एक सा है, तो वो भी बताया गया नहीं, हमेशा एक सा नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये रूप बदलते रहते हैं। और ये चूंकि ये अनादि है इसलिए ये किसी भी की भी कृति नहीं है। किसी जैसे कई दर्शनों में माना जाता है कि ये सृष्टि जो है भगवान की रचना है, हमारी ये मान्यता नहीं है। हमारे सिद्धांतों के अनुसार इसको कोई बनाने वाला नहीं है, यह सहज स्वयं अपने रूप में अनादि काल से व्याप्त है। तो अब ऐसा इसमें आता है, प्रसंग आता है कि भगवान महावीर ने स्कंदक सन्यासी से कहा था कि ऐसा कोई क्षण कभी था नहीं, न है और न कभी होगा, जिसमें इस जगत का अस्तित्व ना हो, एग्जिस्टेंस ना हो। तो यह है इस रूप में भगवान महावीर ने जगत की शाश्वतता को बताया था कि जगत हमेशा है और रहेगा, और इस आधार पर जगत शाश्वत है। फिर जमाली से भगवान ने कहा कि इस जगत में काल चक्र गतिशील रहता है। तो हम काल चक्र की बात करेंगे कुछ समय में अभी। तो काल चक्र जो रहता है, तो समय के अनुसार जो परिवर्तन आते रहते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल चलता रहता है, वो उसके हिसाब से जगत में परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस आधार पर यह जगत जो है इसमें परिवर्तन की भी जो है का स्कोप है, परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के आधार पर हम जिस चीज में परिवर्तन होता है वो हम ये कह सकते हैं कि वो उस दृष्टि से जिस रूप में परिवर्तन हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य से वो शाश्वत नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं है। तो इस तरह से जगत तो शाश्वत है भी और नहीं भी। शाश्वत किस रूप में है? अस्तित्व के रूप में शाश्वत है, और एक रूपता के रूप में अशाश्वत है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो अब जो है अगला जो बात हम करेंगे काल चक्र की। काल चक्र होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में टाइम साइकिल। तो हमारा जो टाइम साइकिल है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक पूरा काल चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग है। पहला भाग जो है वो है प्रोग्रेसिव साइकिल, और जिसमें विकास होता रहता है, विकासोन्मुख साइकिल है, और उसका नाम हम उत्सर्पणी काल भी कहते हैं। और जो दूसरा साइकिल है वो रिग्रेसिव साइकिल है, जहां पर क्रम से चीजें कमतर होती रहती है, उनका विकास जो है उल्टा चलता है, ह्रास होता रहता है। उसे हम रिग्रेसिव साइकिल कह सकते हैं, अवसर्पिणी काल भी उसे कहते हैं। और अब जो अवसर्पिणी काल या रिग्रेसिव साइकिल है उसमें वस्तुओं के जो वर्ण अर्थात कलर, गंध अर्थात स्मेल, रस अर्थात टेस्ट, स्पर्श अर्थात टच इत्यादि जो है, इनमें जो है क्रमशः हानि होती रहती है, ह्रास होता रहता है,
उसमें लॉस होता रहता है, और जो उत्सर्पणी काल है उसमें इन चीजों की प्रायः उन्नति होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल, ये इस तरह का जो चक्र है वो चलता रहता है। हर अवसर्पिणी काल के बाद उत्सर्पिणी काल आता है और उत्सर्पिणी काल के बाद अवसर्पिणी काल आता है। इस तरह ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। अब तक बहुत मन अनंत जो है ये चक्र हो गए और आगे भी होते रहेंगे। ये कभी भी न रुकने वाला सिलसिला है। तो अब जो दोनों जो साइकिल है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल, इनके 6 भाग हैं और उन 6 भागों को हम एक एक भाग को हम आरा कहते हैं। तो जो अवसर्पिणी काल है उसमें 6 आरे हो गए, उत्सर्पिणी काल में भी 6 आरे हैं। और आज जो है हम अवसर्पिणी काल में हैं और अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में हैं। तो अवसर्पिणी काल का जो पहला आरा था उसका नाम था सुसम सुषमा, और कई जगह इसका नाम सुखम सुखा भी आया है। तो उस समय क्या था, ये जो हमारी धरती है वो बहुत चिकनाई युक्त थी, काफी स्निग्ध थी, और उसका जो कलर था और जो स्मेल थी ये सब, और जो टेस्ट था, टच था, ये सब मन को एकदम भाने वाले थे, मन को पसंद आने वाले थे। और उस समय की मिट्टी की मिठास भी आज की जो चीनी है उसे अनंत गुना ज्यादा थी। और ये कर्म भूमि थी, किंतु अभी कर्म युग का आरंभ नहीं हुआ था। कहने का क्या अर्थ है? कहने का जहां अब कर्म भूमि किसे कहते हैं, यह नेचुरली प्रश्न आता है कि फिर कर्म भूमि क्या हुई। कर्म भूमि ऐसी भूमि होती है जहां पर असी मसी कृषि इत्यादि ये व्यापार होते हैं। तो असी का अर्थ जहां होता है सुरक्षा की दृष्टि से तलवार चलाना इत्यादि, ये जो असी हो गई। मसी जो आपको लेखा जोखा हिसाब रखने की प्रक्रिया, तो ये हो गई मसी। और कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, ये जहां है ये वो कर्मयुग है, और अर्थात अन्यथा वो कर्मयुग नहीं है। तो कुछ जो इस लोक में कुछ धरतियां ऐसी है जो सदा के लिए अकर्म भूमि रहती है, लेकिन हम जिस जगत में रह रहे हैं जिसका नाम भरत क्षेत्र है, वहां पर यह कर्म भूमि है। लेकिन प्रथम आर्य में तब तक कर्म भूमि नहीं आई थी, अर्थात तब उस समय असी मसी कृषि की कोई व्यवस्था नहीं थी। और उस समय जो है वो यौगलिक युग होता था। एक युगल जो रहता था वो जन्मता, वो साथ में रहते थे, और अपने जीवन काल समाप्त होने के पहले वो एक और युगल उनसे पैदा होते थे, और ये दोनों वो दोनों फिर एक अपने जोड़े के रूप में रहते थे, और ये माता पिता उनका स्वर्गवास हो जाता था। इस तरह ये क्रम चलता रहता था। और उस समय जो है आवश्यकताएं आदमी की बहुत कम थी। 3 दिन के अंतर से एक अरहर की दाल जितना एक दाना खाने से वो तृप्त हो जाते थे, और इसलिए और उनका जीवन काल भी बहुत लंबा होता था। वो उनका जीवन काल 3 पल्ले का होता था। और अभी नेचुरली एक डाउट होगा कि ये पल्ले क्या होता है। हमने तो एक तरह से ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो डाउट शुड बी आस्क्ड नाउ। 1 मिनट। ठीक है, ओके। अभी किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज अंत में 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे। बट किसी ने अभी हैंड रेज किया है शायद, तो अनम्यूट कर दो उनको। ठीक है, वील प्रोसीड। ठीक है, एंड में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे जो भी होगा 10। तो ये पल्ले जो है ये समय का एक इकाई है, और ये कितनी बड़ी इकाई है इसकी मैं आपको एक जो है थोड़ा सा काल के जो सारे पैमाने हैं अपने जैन धर्म के अनुसार, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा। तो मैं शुरू करता हूं मुहूर्त से।
मुहूर्त हमें पता है 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्त का एक दिन रात हो गया, 15 दिनों का एक पक्ष हो गया, 2 पक्षों का एक महीना हो गया, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया, 5 वर्षों का एक युग होता है, 20 युगों का एक शताब्दी अर्थात सेंचुरी होती है, और फिर आपका 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष इसका होता है एक पूर्वांग। अब आप 84 लाख से 84 लाख को अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या आती है आपको 70,56,000 करोड़। जो 70,56,000 करोड़ वर्ष है वो हुआ एक पूर्व, और इस तरह अब उसके बाद क्रम से 84 लाख से जब आप गुणा करते रहोगे तो आगे की इकाइयां आती रहेगी जिनका नाम है त्रुटितांग इत्यादि, और फिर आता है त्रुटित। इस तरह करके ये जो हम संख्या की दृष्टि से गणित की भाषा, गणित के सीमा तक जितना लेते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी इकाई आती है उसका नाम है शीर्ष प्रहेलिका। और ये शीर्ष प्रहेलिका कितनी बड़ी इकाई है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें 194 डिजिट्स हैं, इतने अंक हैं, और जिसमें लास्ट के 140 डिजिट जो है वो शून्य है। तो इतनी बड़ी संख्या है, ये जो है उसका नाम है एक शीर्ष प्रहेलिका। अब जो इसके बाद की जो समय की इकाई आती है उसको हम जो है गणित के द्वारा नहीं बताते हैं, हम उसे उपमा दे करके समझाते हैं कि कैसे वो इकाई आई। तो जो ये पल्य है वो उसी तरह हमें उपमा दे करके इस पल्योपम को समझना होगा। आप ये समझें कि कोई एक कुआं है जो 4 कोस लंबा, चौड़ा और गहरा है। 4 कोस लंबा, चौड़ा और गहरा एक कुआं है, और उसमें हम जो अपने यौगिक हैं जिनके बाल हमारे बालों से करीब करीब 2000 गुना सूक्ष्म होते हैं, उसके टुकड़े कर करके, अनंत टुकड़े करके, खंड खंड करके इस कुएं को पूरा लबालब भर दिया जाता है। और ये जो बाल होते हैं न तो उड़ते हैं न इसमें गंध आती है। जो ये छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, अब प्रति 100 वर्ष में आप इसका एक टुकड़ा निकालते हैं, एक बाल निकाल के फेंकते हैं, 100 वर्ष में एक। तो ये जब कुआं खाली होता है पूर्ण रूप से, जितना समय बीता उसे एक पल्योपम कहते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया एक पल्योपम किसे कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्विकली। एक 4 कोस लंबा, चौड़ा और गहरा कुआं, जिसमें हम जो युगलियों के बाल होते हैं, जो हमारे बालों से काफी सूक्ष्म होते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके, एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जो उस कुएं को पूर्ण रूप से भर देते हैं लबालब, और उसके बाद हर 100 वर्षों में उसमें से एक टुकड़ा निकाल के फेंकते हैं। तो जितने दिनों में जब तक वो पूरा कुआं खाली होता है वो इकाई हो गई आपको एक पल्योपम। और अब जो ये इतनी बड़ी इकाई, और इसने अभी इससे 3 पल्य का जो है इसके 3 गुना जो है वो उन युगलियों की लाइफ होती थी। तो ये हो गया हमारा 3 पल्य। और फिर जब 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ पल्य जितने होते हैं वो एक सागर होता है, और इसे कहते हैं 10 कोटा कोटि। तो 10 कोटा कोटि या 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम का एक सागर हुआ। और जो हमारा ये पूरा एक काल चक्र होता है वो 20 करोड़ा करोड़ सागर का, अर्थात एक सागर आप लो, उसको 20 करोड़ इंटू करोड़ से गुना करो, तो 20 करोड़ा करोड़ सागर जो होता है वो पूरा एक काल चक्र होता है, जिसमें 10 करोड़ा करोड़ सागर का
अवसर्पणी काल और 10 करोड़ सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अब ये जो 10 करोड़ सागर है उसमें से 4 करोड़ सागर का जो ये मान है वो हमारा पहला आरा सूक्ष्म सुखा होता है। तो बाकी बैलेंस हम 6 करोड़ सागर कहां गए वो देखेंगे आगे। 4 करोड़ सागर का ये पहला आरा है और ये नितांत सुखमय रूप में बीत जाता है। इसमें पूर्ण रूप से सुख ही सुख है। और इस समय जो लोग थे उनके शरीर की जो हाइट थी वो उसका नाप आता है 3 गाऊ। अब फिर आता है प्रश्न कि ये गाऊ क्या होती है। तो जो है एक इसमें हमारे जो उस समय के नाप आते हैं, एक धनुष 4 हाथ के बराबर होता है और 2000 धनुष के एक गाऊ होती है। ठीक है, तो इस तरह उस समय और 2000 धनुष का ही एक कोष भी माना जाता है। जो मैंने आपको अभी 4 कोष का बताया था, वो एक कुआ, तो वो 4 कोष लंबा चौड़ा और गहरा, तो वो भी जो आपका है 4 कोष जो है वो भी 2000 धनुष का हुआ। तो इस तरह पहला आ रहा था उस समय लोगों की जो हाइट थी वो 3 गाऊ, मतलब कि करीब करीब वो हो गया आपको 6000 धनुष अर्थात 3 कोष। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी ज्यादा हाइट होती थी। और उसके बावजूद एक अरहर के दाने जैसा उनका भोजन होता था 3 दिनों में। इस तरह का वो काल था सुषम सुषमा या सुखम सुखा। दूसरा काल, दूसरा आरा उसके बाद जो आया वो था सुषमा अर्थात सुखम। ये आपका 3 करोड़ सागर का था। जो हमने बात की थी 10 करोड़ सागर टोटल है, इसमें 3 करोड़ सागर का ये जो आपका आरा था, दूसरा आरा जिसका नाम था सुषमा या सुखम। इसमें जो था भोजन जो था वो 3 दिन की बजाय 2 दिन के अंतर से लिया जाने लगा। और जो आपको अरहर के दाने जितना भोजन लिया जाता था उसमें से अब वो जो है बैर के जितना बड़ा भोजन लिया जाने लगा। तथा उनका जीवन काल भी जो है वो 3 पल्ले से घटकर 2 पल्योपम हो गया और शरीर की ऊंचाई भी 3 गाऊ से घटकर 2 गाऊ की रह गई। इसका कारण था क्या कि भूमि और पदार्थों में जो स्निग्धता थी उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी। काल और आगे बढ़ा और हम तीसरे आरे की तरफ आए। इसमें इसका आरे का नाम था सुषम दुष्मा अर्थात और सुखम दुखा। तो इसमें क्या है कि अधिक सुख था फिर भी थोड़ा बहुत दुख शुरू हो गया। 1 दिन के अंतर से भोजन होने लगा और उसकी मात्रा जो है अब बैर से भी बड़ी होने लगी थोड़ी, वो आंवले के समान होने लगी। तो आंवले के समान हो गई और इनका जीवन काल भी घटकर 1 पल्ले का हो गया और शरीर की ऊंचाई 1 गाऊ की रह गई। और इस युग की जो पीरियड था वो था 2 करोड़ सागर। इस तरह हमने से 10 में से 4 + 3 + 7 और +2 9 करोड़ सागर हमने बात कर ली। 9 करोड़ सागर का इस तरह ये तीसरे आरे तक का कार्य हुआ। और इस आरे के अंतिम चरण में जो है पदार्थों में जो स्निग्धता थी उसमें बहुत कमी आई और जो सहज नियम थे, लोग सहज धर्मा थे, उनमें भी थोड़े विकार पैदा होने लगे। नियमों में जो है नियम टूटने लगे और तब तक कोई भी शासक और शासित का कोई सिद्धांत नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी और कोई पब्लिक नहीं थी, सब स्वयं शासित थे, अपने अपने राजा थे। लेकिन इसके बाद जो है जब ये व्यवस्था टूटने लगी तब कुछ व्यवस्था बनानी पड़ी और इस समय वो एक एक अपने कुल बना के रहने लगे, टोला बना के रहने लगे और उसमें जो है जो एक को उसका भार दे दिया गया कि तुम इसको संभालो और इस तरह ये कुलकर व्यवस्था जो है उसका प्रारंभ हुआ। इसी का नाम जो कुलकर व्यवस्था वहां से शुरू हुई। तो ये जो है यहाँ ये आप कह सकते हैं कि कर्म युग की यहां से शुरुआत हुई थी। समाज का संगठन अभी भी नहीं हुआ था।
अभी भी यौगिक व्यवस्था ही चल रही थी, युगल जन्मते थे, पैदा होते थे। और लेकिन इस समय जो है इसमें थोड़ी बहुत इसमें अंतर आने लगी, इस व्यवस्था में अंतर आने लगा। और उस समय तक भी धर्म और उसके प्रचारक भी नहीं थे। उस समय के लोग सहज रूप से शांत भाव के होते थे। एक तो आप समझ सकते हैं कि आवश्यकताएं इतनी कम थी, जो है कल्प वृक्ष के नीचे रहते थे, वहीं से उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। इस तरह जो है तो उस समय कोई मार काट, हत्या इत्यादि नहीं थी, न कोई संग्रह की वृत्ति थी, न कोई चोरी वगैरह के बारे में जानता था। सदा सहज आनंद में रहते थे, शांति में रहते थे। लेकिन इस समय ये जो है, इस समय तक आते आते इस समृद्धि में कम से जो ह्रास हो रहा था, जिसमें इसमें जो लॉस हो रहा था, उससे जो है भूमि की मिठास भी कम होने लगी और युगलों के शरीर का परिमाण भी घटता गया। और ये जो हर एक दिन के बाद भी भोजन करने लगे थे, उनकी भी परंपरा टूटने लगी और कल्प वृक्ष जो थे उनकी शक्ति भी जो है वो कम होने लगी। और वो जो ये है उससे हमारी आवश्यकताएं जो थी उस समय पूरी होनी बंद हो गई। तो इसके बाद जो है कुलकर व्यवस्था शुरू हुई और इसमें क्या हुआ, जब आवश्यकता पूर्ति के साधन कम हुए तो कुछ अराजकता भी फैली और लोग आपस में संघर्ष करने लगे, लूट खसोट करने लगे। और जो है जो अब तक जो शांत सौम्य दिख रहे थे उनमें भी इन गुणों में परिवर्तन आ गया और वे अपराधी मनोवृत्ति का जो बीज है वहां से अंकुरित होने लगा था। तो अब इसलिए उसी के कारण व्यवस्था करने की दृष्टि से कुलकर परंपरा शुरू हुई और उनका एक मुखिया बनाया गया, जिसे जो कुलकर कहलाता था और उसे दंड देने का अधिकार होता था। वो तो इस तरह अब जो है जब तक जीवन की आवश्यकताएं कम थी तब तक संग्रह की वृत्ति नहीं थी, लेकिन ज्यों-ज्यों जीवन की आवश्यकताएं थोड़ी पड़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ी और साधन कम हो गए, दुर्लभ हो गए, तब लोगों में संग्रह और लूट खसोट की भावनाएं भी घर करने लगी। इस तरह जैसे जैसे अपने आप का किया गया शासन टूटता गया, वैसे वैसे बाहर का शासन उस पर आता गया और जो ये कुल थे उनकी व्यवस्था करने के लिए कुलकर हुए। और जो हमारी मान्यता है उसके अनुसार उस जमाने में 7 कुलकर हुए और उनके नाम थे विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि। इस तरह ये 7 जो है कुलकर हुए और ये जो नाभि थे अंतिम कुलकर वो ऋषभ देव जी के पिता, अब जो हमारे पहले तीर्थंकर हुए हैं। कुलकर व्यवस्था में 3 प्रकार की दंड नीतियां प्रचलित हुई। पहले जो कुलकर थे विमल वाहन, उस समय हाकार नीति का प्रयोग हुआ। तो उस समय के मनुष्य इतने जो है लज्जाशील थे, इतने उनको कुछ भी गलत करने से इतनी कह सकते हैं कि इतना उनको डर लगता था, इतनी शर्म आती थी कि अगर उनको ऐसा ही कह दिया गया, हे क्या हाँ तूने ये ऐसा कर दिया, और ये उनके लिए मरने से भी ज्यादा बड़ी बात थी। तो इसलिए वो हाकार नीति जो है वो बहुत बड़ा दंड उस समय के लिए वो जो है वो समझा जाने लगा और ये लोग जो है उसी से डर कर लेते थे कि अरे कहीं हमें हाकार न मिल जाए। तो इसलिए ये उनके जो है जीवन को थोड़ा बहुत उसको शासित करके चलता था। उसके बाद जैसे जैसे आप जानते हैं लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, तो बोला कोई बात नहीं, अब हा कर लेगा तो क्या हो गया। तो इस तरह दूसरे कुलकर के समय भी तो यही नीति चली, लेकिन तीसरे और चौथे के समय ये जो है हाकार नीति थोड़ी फेल होने लगी। तब माकार नीति आई, माने मत कर, ऐसा मत करो, उनको ऐसा करने से रोका जाने लगा। और ये जो है तीसरे और चौथे कुलकर के समय में माकार नीति का प्रयोग किया गया। फिर ये चली, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें में माकार नीति का भी प्रयोग थोड़ा उल्लंघन होने लगा।
कहने के बावजूद लोग नहीं मानने थे, तो उस समय धिक्कार नीति चली। तो उस समय जो एकदम छोटे अपराध होते थे उसके लिए हाकार, जो मध्य श्रेणी के अपराध जो होते थे, मिडिल कैटेगरी के अपराध, उसके लिए माकार, और बड़े अपराध के लिए धिक्कार नीति का प्रयोग किया जाने लगा। तो और उस समय के लोगों के लिए ये जो है हाकार करना या जो कोई चीज को कहना कि ऐसा मत करो, और या जो है तिरस्कार करना, ये मृत्यु दंड से भी अधिक उनको जो है नागवार गुजरता था। इस तरह, और अभी जो सातवां नाभि का ही नेतृत्व चल रहा था, और युगल जो है वो उनको अभी खाने को मिलने के लिए भी थोड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि कल्प वृक्ष से जो है पूर्ण रूप से उनको खाना नहीं मिलता था। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और धिक्कार नीति का भी उल्लंघन होने लगा। अब जब ऐसा हुआ तो जो युगल, जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रोध, लड़ाई इत्यादि स्थितियां कभी न देखी न सुनी, वे इस स्थिति से घबरा गए, और घबरा करके वह नाभि के पुत्र ऋषभ जी के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अब क्या करना होगा। तो ऋषभ ने कहा कि इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एक राजा की आवश्यकता होगी, अब कुलकर परंपरा से काम नहीं चलेगा। तो युगलों ने पूछा भी राजा कौन होता है, तब तक ये प्रश्न, ये नाम ही नहीं सुना हुआ था कि राजा क्या होता है। तब ऋषभ ने राजा का कार्य समझाया, शक्ति को कैसे एक सेंट्रलाइज करके रखा जाता है वो उन्हें बताया, और तब युगलों ने कहा कि देखो आप हमारे में सबसे ज्यादा समर्थ हो, आपको ये सब पता है, तो आप ही हमारे राजा बन जाओ। तो ऋषभ देव जी ने कहा नहीं, आप मेरे पिताजी नाभि के पास जाइए और उनसे राजा की मांग कीजिए, वो आपको राजा देंगे। तो ये सभी जो है चलकर उन्होंने, जो सारे कुलकर जो युगल थे वो गए और नाभि के पास जाकर के अपनी समस्याएं बताई और कहा कि हमें जो है एक राजा चाहिए। तब नाभि ने जो है ऋषभ का ही नाम राजा के रूप में सुझाया और ऋषभ को राजा घोषित किया गया। इस तरह इस अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा ऋषभ बने। जो इस अवसर्पिणी काल के जो प्रथम राजा थे वो ऋषभ बने। ऋषभ का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राज्य संचालन के लिए एक नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा विनीता, जिसे हम आज अयोध्या के रूप में भी जानते हैं। तो ऋषभ अब राजा बन गए, शेष प्रजा बन गई, गांव नगर बन गए, और उन्होंने जो है ऋषभ ने एक नए युग के निर्माण की शुरुआत की। उन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए जो गाय, घोड़े, हाथी इत्यादियों का संग्रह किया, और उन्होंने राज जो तंत्र था उसको असाधु लोगों पर शासन और साधु लोगों की सुरक्षा के लिए अपना जो गवर्नेंस दी मंत्रिमंडल बनाया। चोरी लूट खसोट ना हो इसके लिए उन्होंने पुलिस दल की व्यवस्था की, आरक्षक दल की व्यवस्था की। राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके इसलिए उन्होंने सेना और सेनापति इत्यादि के दल की व्यवस्था की। और जब है साम दाम दंड भेद इत्यादि नीति का भी उस समय शुरुआत हुई। तो उस समय ऋषभ के समय की जो दंड व्यवस्था, जो हमने हाकार माकार धिक्कार की, उसके आगे बढ़ती हुई जो दंड व्यवस्था उन्होंने दी, उसके 4 मुख्य अंग थे। परिभाषक मीन्स जैसे थोड़े समय के लिए कहीं बैठा देना, जैसे क्रोध पूर्वक किसी को कहते चुपचाप रहो, यहीं बैठ जाओ, आगे नहीं जाना, यहां से हिलना नहीं, तो इस तरह ये परिभाषक। फिर दूसरी जो मंडली बंद, मतलब कि नजर बंद करना, ऐसा कहना कि तुम एक दिन के लिए ये स्थान छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तो एक निश्चित सीमा में उसे कुछ समय के लिए बंद कर देना। फिर जो है तीसरी जो थी बंद, एक्चुअली जो जैसे कहें कैद, उसको एकदम बांध करके रखना, बंधन डाल देना। और चौथी थी घात अर्थात डंडे का प्रयोग। तो इस तरह ये व्यवस्थाएं हुई। और उसी समय विवाह पद्धति का भी प्रारंभ हुआ। नाभि जो थे अंतिम कुलकर थे, और नाभि की जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था मरुदेवा, जो और हमारे अवसर्पिणी काल से पहली मोक्ष जाने वाली भी बनी। और यहाँ से जो प्रथम, जो इसलिए कहा जाता है कि इस काल में भरत क्षेत्र से मोक्ष का ताला जो है वो माता मरुदेवा ने खोला था। और उनके जो पुत्र हुआ उनका नाम रखा गया ऋषभ या ऋषभ। और
तो इसके साथ ही एक जो घटना हुई कि उस समय तक युगल एक साथ जन्म लेते थे और एक साथ मरते थे, लेकिन पहली बार ये व्यवस्था भी बिगड़ी और एक युगल जो जन्मा वो उसमें से जो है जो नर था, पुरुष था, वो जो है ताड़ के वृक्ष के नीचे जब सो रहा था तो वह वृक्ष का फल उस बच्चे के सिर पर गिरा और वो मर गया। इस तरह पहली बार ऐसा हुआ कि एक जो है वो मादा या तो महिला युगल वो जो है वो अकेली रह गई। तो वो कुलकर उसे जो है वो सभी उसे कुलकर नाभि के पास लाए और नाभि ने फिर उसे समाहित करते हुए ऋषभ देव से उसे विवाह करने को कहा और ऋषभ की पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया और यहां से जो है विवाह परंपरा शुरू हुई। तो ऋषभ ने जो है अपनी जो सहोदरी थी, अपने साथ जन्मी हुई थी युगली सुमंगला, उसके साथ सुनंदा से भी, और ये जो युगल जो अकेली रह गई थी सुनंदा, इन दोनों से उन्होंने उनकी शादी हुई। इस तरह यहां से विवाह पद्धति की शुरुआत हुई। अब जो है खाद्य सामग्री भी कम पड़ने लगी, तो इसलिए जो कंद मूल इत्यादि जो थे, पत्र फूल फल इत्यादि, वो पर्याप्त नहीं रहे। तो इस तरह जो अब जो है उन्हें कृषि सिखाई गई, बोए हुए बीज से अनाज होने लगा, लेकिन तब तक वो पकाना नहीं जानते थे और कच्चा अनाज खाते। और ये इतने सरल थे उस समय के लोग। जब ऋषभ देव ने उनको कृषि सिखाई तो एक बार कुछ लोग वो लोग मिल करके आते हैं कि आपने हमें कृषि तो सिखा दी, लेकिन हम तो उगाते हैं और ये जानवर सारा खा जाते हैं, तो हमें तो कुछ, हमारे तो हाथ ही कुछ नहीं आता है। तब ऋषभ देव जी ने उन्हें जो मुंह पर, जानवरों के मुंह पर छींकी लगाने का बताया, जो कह सकते हैं आप कवर लगा रहे, जैसे आप कुछ लोगों ने देखी होगी छींकी, ये उससे जो मुंह बांध दिया जाए उन्हें ताकि वो खा नहीं सके। तो लेकिन वो इतने सहज प्रवृत्ति के थे कि उन्होंने छींकी तो लगा दी, लेकिन उन्हें चूंकि ऋषभ ने उतारने को नहीं कहा था, नहीं, शाम को वापस ऋषभ देव जी के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि आपने जैसा बताया हमने छींकी लगाई, अब वो खाते तो नहीं है, लेकिन उस समय हमारे खेत तो बच गए, लेकिन अब तो वो रुस गए, अब तो खा ही नहीं रहे। तो ऋषभ देव जी ने पूछा कि क्या तुमने छींकी खोली? तो बोले ऐसा आपने कब कहा था? तो इतने सरल प्रकृति के थे, जितना जो कहा जाए वही करते थे। और ये कहा जाता है कि 12 घंटे तक वो छींकी जो जानवरों के मुंह पर रह गई, उसके कारण जो है इतनी बड़ी तपस्या ऋषभ देव को करनी पड़ी और उन्हें भी कई दिनों तक जो है आहार नहीं मिला था। इस तरह जो है ऋषभ जो है अब उस समय कच्चा अनाज जो है फिर पचना खत्म हो गया, बंद हो गया, पचता नहीं था, अपच होने लगी, लोगों को समस्याएं होने लगी। तो उन्होंने अनाज को हाथ से घिसकर खाने की सलाह दी। उस समय तक अग्नि नहीं थी, हालांकि ऋषभ अग्नि के बारे में जानते थे, लेकिन अग्नि पैदा नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं अग्नि पैदा हो सकती थी? अगर आप लोगों ने भी, जिन्होंने भी मैच बॉक्स वगैरह भी यूज किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, अग्नि घर्षण से पैदा होती है और वो घर्षण में थोड़ा खुरदरापन चाहिए, और अगर खुरदरापन ना हो, एकदम सिल्की हो, स्निग्ध हो, तो वहां पर अग्नि पैदा नहीं होती। तो वो काल इतना स्निग्ध था कि उस काल में अग्नि भी पैदा नहीं होती थी। और जैसे जैसे वो काल परिवर्तन होता गया और काल में स्निग्धता के साथ थोड़ी रुक्षता आई, तब वृक्षों के टक्कर से अग्नि उत्पन्न होने लगी, अग्नि फैलने लगी, वन जलने लगे। लोगों ने फिर उस अग्नि को देखा और ऋषभ को सूचना दी। तब ऋषभ ने अग्नि का उपयोग कैसे किया जाता है, इस तरह से उन्होंने पाक विद्या का प्रशिक्षण दिया। खाद्य समस्या का भी इससे समाधान हो गया। और ऋषभ ने जो प्रशिक्षण दिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र बेहतर कलाएं सिखाई, और जो बाहुबली है उनको लक्षण विद्या का उपदेश दिया। लक्षण विद्या अर्थात जो चिन्ह होते हैं हमारे, किसी को वृषभ का चिन्ह है, किसी को पद्म का चिन्ह है,
किसी को शंख का चिन्ह है, तो इसकी लक्षणों की पहचान करने का जो है ये विद्या बाहुबली को दी। बड़ी पुत्री ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई और छोटी सुंदरी को गणित का अध्ययन कराया। इस तरह उन्होंने काफी जो है धनुर्विद्या, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खेलने कूदने की विधि आदि कई तरह के से विद्याओं का उन्होंने लोगों को बता करके सुव्यवस्थित उस समय के समाज की रचना की। अग्नि की जैसे जैसे उत्पत्ति हुई तो काफी एक जो है वो एक अलग ही पूरा दायरा खुल गया। तो इसके साथ ही विकास के नए नए मार्ग आने लगे, पात्र बनने लगे, जो आप पॉट्स बोल सकते हैं, औजार बनने लगे और वस्त्र आ गए। फिर इसका चित्रकला आदि शिल्पों का भी जन्म हुआ। इस तरह जो है काफी, फिर उसके बाद जो है नख, केस इत्यादि काटने के लिए जो आज हम बोल देते हैं कि ये सैलून है, उस तरह की जो विद्या थी उसको छोरकर्म कहते हैं, उसकी भी शुरुआत उस समय से हुई। तो पदार्थों के जैसे जैसे अब पदार्थ बनने लगे तो उसके एक्सचेंज करने की भी जरूरत हुई और तब ऋषभ ने लोगों को व्यापार करने की भी विधि बताई। इस तरह जो है ये इन चीजों का निर्माण हुआ और यहां से सही अर्थों में कर्म युग की प्रारंभ हुआ और ये सही अर्थों में कर्म भूमि बनी। इसके पहले मृतकों की दाह क्रिया नहीं की जाती थी। अब लोग जो है मृतकों को जलाने लगे और इसके बाद पहले जो है इतना जो पारिवारिक जो ममत्व नहीं था, वो एक युगल थे, वो साथ में ही मर जाते थे और उनके जो 2 युगल जो जन्मते थे वो उसके बाद अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस तरह कोई ममत्व की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद ये पारिवारिक ममत्व होने लगा। मृत्यु के बाद लोग रोने लगे और लोग जो है इस तरह जो कई उत्सव भी मनाया जाने लगा। इस तरह समाज में नई नई परंपराओं ने जन्म लिया। तो ऋषभ भी बहुत लंबे समय तक राजा रहे और जीवन के अंतिम भाग में वे राज्य त्याग कर मुनि बने और ये इस तरह जो है धर्म का परिवर्तन हुआ। मोक्ष का मार्ग ऋषभ ने 1000 वर्ष की साधना के बाद भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस तरह उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन 4 तीर्थों की उन्होंने स्थापना की और मुनि धर्म के उन्होंने 5 महाव्रत और गृहस्थ धर्म के 12 व्रतों का उपदेश दिया। साधु साध्वियों का संघ बना, श्रावक श्राविकाएं बनी और ये 4 तीर्थों की स्थापना हर तीर्थंकर करता है, तो उन्होंने भी की। और अब भगवान ऋषभ के बाद जो है अपने 100 पुत्रों को अलग अलग राज्य सौंप दिए। सबसे बड़ा पुत्र भरत था और वह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। इस तरह उन्होंने सभी भाइयों को जो है अपने अधीन करना चाहा। तो जो 98 भाई थे छोटे, वो सभी मिलकर के ऋषभ देव के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान आपने तो हमें राज्य दिया और बड़ा भाई जो है हमसे ये राज्य छीनना चाहता है, हम क्या करें? हम उनसे लड़ें तो भाई से युद्ध करना भी नहीं चाहते और अगर हम बिना लड़े राज्य सौंप देते हैं तो इससे भी जो है लोगों में अपना साम्राज्य फैलाने की भावना बढ़ेगी और इस दुविधा से हमें उबारिए, हमें क्या करना चाहिए ये हमें बताइए, इसमें हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुमने ठीक कहा, सोचा है, लड़ना बुरा है और डरपोक होना भी और कायरता दिखाना भी बुरा है। तो इसलिए मैं एक ऐसा राज्य तुम्हें बता सकता हूं जिसमें जो है उसमें तुम्हारे लिए कोई भी उसे कोई तुम्हारे से छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो उन्होंने भगवान ने उन्हें भी दीक्षा की प्रेरणा दी और वो भगवान ने कहा कि ये भौतिक जगत की सत्ता और अधिकार के परे जो राज्य है वो राज्य अगर तुम अपनाओ तो उस राज्य में कोई तुम्हारे से कुछ छीन नहीं सकता और संयम का क्षेत्र जो है वो अपनाओ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जब पुत्रों ने देखा कि पिता उन्हें राज्य त्यागने की सलाह दे रहे हैं तो उन्होंने उसका चिंतन किया, भगवान के मार्गदर्शन को समझा और अपने शासित राज्य में स्वयं संयम का मार्ग उन्होंने अपनाया। और
इसके बाद जो 98 जो भाई थे उनका जो है वो उन्होंने राज्य जो अपना छोड़ करके वो आ गए, दीक्षा ले ली। अब त्याग जो है इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि इसका कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। भरत का दिल अब पसीज गया, क्योंकि वह देखता है कि अब मैं इतने राज्यों को तो ले लिया पर इसमें आने वाला कोई नहीं है, मेरे भाई कहां गए। और भाइयों से फिर क्षमा मांगी और कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अपना अपना राज्य संभालो, वापस चलो। लेकिन तब तक तो वो भाई जो है इन भौतिक चीजों से बहुत आगे जा चुके थे। उन्होंने कहा नहीं, हम ये जो है हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसे कोई छीन सके। हमारा जो राज्य है, हमारा जो साम्राज्य है, उसे कोई भी हाथ ही नहीं लगा सकता। ये सिर्फ हमारा ही है। और ये इस तरह भरत जो है वो हाथ मलते हुए वापस घर लौट आए। लेकिन जहां लालसा होती है वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और उसमें 98 भाइयों को खोने के बाद भी, उनकी दीक्षा के बाद भी जो राज्य त्याग जो उन्होंने किया था, वो अंतर्द्वंद के बाद भी अपना एक छत्र राज करने का सपना अभी भी भरत जी छोड़ नहीं पाए। और उन्होंने फिर बाहुबली को अपने अधीन करने की बात सोची और दूत को बाहुबली के पास भेजते हैं कि तो दूत से बाहुबली कहते हैं कि क्या भरत अब भी भूखा है, अपने 98 भाइयों का राज्य हड़प कर क्या अभी भी उसे शांति नहीं मिली, तो मैं उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो कहा जाता है भरत जी ने और भरत और इस बाहुबली में युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और बाहुबली की छोटी सी सेना के सामने भी सम्राट की विशाल सेना, भरत की विशाल सेना भी भागने के लिए विवश हो गई। फिर आखिर दोनों भाई भाई सामने हुए, उनका जो अपनापन था वो भी सामने आया। लेकिन फिर आखिर जो है एक के सामने अपने साम्राज्य के सम्मान का प्रश्न था और दूसरे के सामने एक छत्र राज्य करने का प्रश्न था, स्वाभिमान का प्रश्न था। तो ये सारी मर्यादाएं वहां पर टूट गई और रणभूमि में एक साथ उतर आए। और इस प्रकार उनमें 5 प्रकार, दोनों ने आपस में 5 प्रकार के युद्ध किए, दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध और दंड युद्ध, बाहु युद्ध, इस तरह उन्होंने जो मल्ली युद्ध, इस तरह 5 युद्ध उन्होंने किए। लेकिन सभी युद्धों में भरत की हार हुई। भरत जो है वो काफी कहते हैं निराश होकर के और उस आवेग में आ गए और मर्यादा में आकर के उन्होंने चक्र का प्रयोग कर दिया बाहुबली को मारने के लिए। और चक्र जो है वो बाहुबली को ना मारकर देवताओं ने सबने लोगों ने सोचा कि बाहुबली का अंतिम समय आ गया है। लेकिन उस समय भी जो ये चक्र है, जो बाहुबली की 3 बार चक्र फेरी लगा करके वापिस आ जाता है। और लेकिन बाहुबली जो है इसे देख करके काफी गुस्से में आ जाते हैं। तो उन्होंने जो है एकदम से अपना हाथ उठाया कि अब जाकर के भरत पर प्रहार करूंगा। तो उसी समय जो है आकाश से बाहुबली की वीरदावलियां गाने जाने लगी और सभी देवता के खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप महान पिता के पुत्र हैं, आप भी महान हैं। सम्राट भरत ने अनुचित किया है, पर छोटे भाई के हाथ से अगर बड़े भाई की हत्या हो जाएगी तो यह बहुत अनुचित कार्य होगा। आप महान हैं, आप क्षमा करें। तो बाहुबली जब विनम्र स्वर सब जगह से सुने तो उनकी जो है हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन जो मैंने हाथ उठा लिया है वो वापस खाली नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने स्वयं के केस का लुंचन करके जो है दीक्षा स्वीकार की और बाहुबली जो है वो फिर से अपने पिता के पद पर संयम के मार्ग की ओर चले गए। लेकिन बाहुबली अब तपस्या करने लगे जंगल में रह करके, लेकिन फिर भी ऋषभदेव के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो दीक्षा में मेरे 98 छोटे भाई मेरे से बड़े हैं, उनकी वंदना करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो जो है वहां जाने से कतराने लगे। और अहंकार जो है मन में मान का भाव था, अहम का भाव था, वह अभी भी उनमें रहा। और नमस्कार जो पूर्व छोटे भाइयों को करने की बात थी वो कर पा रहे थे, उनके पैर रुक गए थे। तो इसी तरह
जो है तभी उन्होंने आवाज सुनी कि ये पैर रुक क्यों रहे हैं, नदी का प्रवाह क्यों रुक रहा है। ये जो बाहुबली के कानों में जो आवाज आई तो उन्होंने लगा कि ये तो मेरी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी खड़ी हैं, ये किस प्रवाह की बात कर रही है। उन्होंने मन में छोटा सोचा कि ये क्या छोटा बड़ा होता है, कोई भी छोटे बड़े की मान्यता सिर्फ एक व्यवहार है, ये कोई सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो मैं ये कहां उलझ गया कि मैं छोटों को कैसे नमस्कार करूं। ये जो है सिर्फ लौकिक मानदंड है। लोकोत्तर जगत में जो मोक्ष का मार्ग है वहां ये छोटेपन बड़ेपन का कोई महत्व नहीं है। इस तरह इसके मायने बदल जाते हैं। वे भाई जो है मुझसे छोटे नहीं है, उनका चरित्र मेरे से बड़ा है क्योंकि उन्होंने मेरे से 7 गुना पहले लिया है। और ये जैसे ही मन में भाव आए वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, पैर उठे और इधर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह उसके बाद भरत जो है वो अब जो है उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। वह सम्राट बना रहा किंतु जो मन में साम्राज्य फैलाने की लालसा थी वह मिट चुकी थी। पदार्थ उसके पास सारे उपलब्ध थे, लेकिन अब उसके बाद वे जो है उदासीन भाव से राज्य का संचालन करने लगे। और एक बार भगवान ऋषभ अयोध्या जब आए तो किसी के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि भरत जो है मोक्ष जाएगा। तो एक सदस्य जो था सभा में वो भगवान पर थोड़ा बिफर गया और कहा कि आप जो है पुत्र के प्रति पक्षपात कर रहे हो, आपका पुत्र है, आप किसी को भी मोक्ष भेज दोगे। तो भरत ने जब ऐसा सुना तो भरत ने उसे सीख देने की सोची और भरत ने उसे फांसी लगाने का हुक्म दे दिया, मृत्युदंड सुना दिया। तो अब वो भरत के पैरों पर गिर पड़ा और कहा सम्राट मुझे क्षमा करें। तो भरत ने कहा मैं क्षमा तो तभी कर सकता हूं जब एक तेल से भरा कटोरा, लबालब भरा हुआ कटोरा बिना एक बूंद गिराए पूरे नगर में अगर तुम घूम आओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। तो अब मरता क्या नहीं करता, वो पूरे नगर में एक तेल की कटोरी लबालब भरी हुई उसे लेकर के जाता है और पूरे नगर में घूम करके आता है, सावधानी पूर्वक की एक भी बूंद ना गिरे। जब सम्राट के सामने वापस आया तो सम्राट ने पूछा नगर में घूम आए? उसने कहा जी हाँ घूम आया। तो बोला नगर में क्या देखा तुमने? बोला मैंने कुछ नहीं देखा। बोला वहां तो बहुत नाटक चल रहे थे, तुमने देखे होंगे। बोला नहीं, मुझे तो मौत के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर बोला कुछ गीत चल रहे थे, गीत तो सुनेंगे, बहुत गाने बजाने चल रहे थे। बोला सम्राट मैं सही कहता हूं, मुझे मौत के सिवाय कुछ और सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो बोला मौत का तुम इतने डरते हो मौत से? तो बोला सम्राट आप क्या जानो ये मौत का डर, अगर किसी को मृत्युदंड मिलता है वो मौत का डर जानता है। तब भरत ने पूछा तो क्या तुम्हारा यह सम्राट अमर रहेगा? अगर तुम्हें मौत के जब तुम एक जीवन की मौत से डर गए कि तुम्हें न तो नाटक दिखा न गाने दिखे, मैं सोचो कि कितने मैं अपने सामने एक मृत्यु की श्रृंखला देख रहा हूं कि कितना बार मर के जिया हूं और कितनी बार ये होना बाकी है पता नहीं। तो जब मैं मृत्यु की श्रृंखला देख रहा हूं तो क्या मुझे डर नहीं लगेगा? क्या मुझे अपनी मौत नहीं दिख रही है? तो मैं इसीलिए सारा जो काम है अनासक्त भाव से करता हूं। मेरी इस राज्य पाठ में इसमें कोई भी आसक्ति नहीं है। तो इसी तरह जो है इतनी जो सम्राट भरत की, चक्रवर्ती भरत की ये जो थी आपको इतनी अनासक्ति थी। सम्राट जब है अब नहाने जाते हैं, स्नान घर में जब अंगूठी उतारते हैं तो उन्हें लगता है कि अंगुली की शोभा घट गई है। फिर उन्होंने अंगूठी चढ़ाई तो फिर से शोभा आई। तो भरत ने सोचा कि ये जो शोभा है ये तो क्षणिक है, ये जो है बाहरी है, ये आंतरिक सौंदर्य नहीं है। और ये चिंतन में लगे, इस चिंतन करने में भावना का प्रवाह आगे बढ़ा और क्षण में ही न तो मुनि बने न कभी उन्होंने कुछ दीक्षा ली, लेकिन वहीं पर अनासक्ति के भाव इतने तीव्र हुए कि वो उनको वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऋषभ के पश्चात अब काल का चौथा चरण जो था दुष्म सुषमा चल रहा था, उसमें अधिक दुख थोड़ा सुख था। और ये जो आरा होता है चौथा आरा, ये अब काल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और 5 मिनट लेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए खोलेंगे। तो ये
1 करोड़ करोड़ सागर में से 42,000 वर्ष कम, इतना इसका कालमान होता है। और 21 हजार के जो 42,000 बाकी बचे, वो 21 हजार वर्ष के 2 5वें और 6ठे आरे होते हैं। जो वर्तमान में हम 5वें आरे में है उसका नाम है दुस्सम, और 6ठा आरा जो होगा दुस्सम दुस्मा। तो ये जो चौथा आरा था उसमें पश्चात जो है 20 तीर्थंकर जो हुए वो प्राग ऐतिहासिक यानी इतिहास के पहले के माने जाते हैं। और अरिष्ट नेमी के समय से ऐसा कहा जाता है कि वो ऐतिहासिक काल है जिसका हमारे पास इतिहास उपलब्ध है। और उसके पहले की बात जो है वो प्राग ऐतिहासिक मान इतिहास के पहले की बात मानी जाती है। तो उस समय ऋषभ के अलावा और भी 20 तीर्थंकर हुए। और फिर आया अरिष्ट नेमी का जमाना आता है। अरिष्ट नेमी जो थे वो जो समुद्र विजय जी सूर्यपुर नगर में अंधकपुल के नेता थे, उनके पुत्र थे, और वे 22वें तीर्थंकर हुए। अरिष्ट नेमी जब युवा हुए और समुद्र विजय जी ने उनको वैराग्य से हटाने के लिए और उनको जो है संसार में आसक्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए तो वो जो है गृहस्थ जीवन में आ सकेंगे। तो उन्होंने जो कृष्ण जी के समझाने पर वो विवाह करने के लिए राजी हो गए। और फिर उनका जो भोज के राजन्य अग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। जब वे विवाह पर सज्जित होकर के बारात से लेकर के जब अरिष्ट नेमी हाथी पर चढ़ के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह से काफी जानवरों की आवाज आ रही है। तो महावत से पूछा कि ये पशुओं की चित्कार कहां से आ रही है। तो उन्होंने कहा वे जो आपके विवाह में जो सम्मिलित होंगे उनके लिए ये इनका भोजन बनाया जाएगा, इसलिए मृत्यु के भय से जो है त्राही त्राही कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। अरिष्ट नेमी का मन जो है पिघल गया, खिन्न हो गया। उन्होंने कहा ये कैसा आनंद, कैसा विवाह जिसमें इतने इतने मूक पशुओं का वध होगा, तो ये संसार में परिभ्रमण का हेतु है, मैं तो इसमें नहीं पड़ूंगा। और उन्होंने हाथी को वापस अपने निवास स्थान की ओर मोड़ लिया, माता पिता के पास आए और दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की और दीक्षित हो गए। इस तरह उन्होंने और 54 दिन के बाद दीक्षा के उन्होंने आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन वो केवल की प्राप्ति हुई। तो आज अब ये जो 22वें तीर्थंकर थे वहां तक की हमने बात की। और वो कृष्ण और अरिष्ट नेमी जो है उनमें भी जो है पारिवारिक संबंध था। अरिष्ट नेमी समुद्र विजय जी के पुत्र थे और कृष्ण वासुदेव के, और समुद्र विजय और वासुदेव जो है वो आपस में सगे भाई थे। तो इस तरह से अरिष्ट नेमी की दीक्षा के समय भी कृष्ण जी थे, और राजीमती जो जिनसे अरिष्ट नेमी जी का विवाह होना था उन्होंने भी दीक्षा ली, और कृष्ण ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया था। और कृष्ण के जो प्रिय अनुज थे गज सुकमाल ने भी अरिष्ट नेमी के पास दीक्षा ली थी। और हमने सबने शायद गुरुदेव तुलसी की दाल सुनी होगी गज सुकमाल की, धन गज सुकमाल मुनि ध्यान धरे। तो इस तरह वो गज सुकमाल जो थी, और कृष्ण की 8 पत्नियां भी अरिष्ट नेमी के पास दीक्षित हुई थी। कृष्ण के पुत्र और अनेक पारिवारिक लोग जो है वो अरिष्ट नेमी के शिष्य बने। जैन साहित्य में अरिष्ट नेमी और कृष्ण के कई वार्तालाप, प्रश्नोत्तर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो आज हमने अरिष्ट नेमी तक की बात की। अगले क्लास में हम तीर्थंकर पार्श्व और महावीर की जो है बात करेंगे। अब जो है सबको अनम्यूट किया जाए, और अब सब कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। कोई प्रश्न है तो लास्ट जो 10-12 मिनट है वो प्रश्नोत्तर के लिए रखते हैं। सबसे पहले जया जी राखेचा दिल्ली से अनम्यूट करें। निर्मल जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मजा आ गया भाई साहब, आज अपनी शुरुआत अच्छी हो गई इसीलिए एंड्रेज किया था। ठीक है, मजा आनंद आ गया। अच्छा ये अपने YouTube में भी है क्या? क्योंकि बीच में नेटवर्क नहीं आता है तो YouTube पे भी दीजिए आप, ताकि
अपना आगे कंटिन्यू रहे और लोगों को और ज्यादा नॉलेज हो। एक हाँ, बात बाद अपन बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे प्रश्न है वो पहले पूछ लें। हाँ, बाद में बात कर लेंगे अपन। हाँ, जरूर जरूर जया जी, थैंक यू। नेक्स्ट है भरत भारती बी। जय जिनेंद्र अंकल, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ना कोश कितना होता है? एक कोष जो है वो 2000 धनुष का। अच्छा, एक कोश 2000 धनुष। तो ऐसे बोलते ना, हम एक कोश पैदल चले तो वो कितना होता? वो वही है, लगभग वही हो गया। अब जो उस समय के हिसाब से था, अगर हम उसको एग्जैक्ट कन्वर्ट करने जाएं तो आज जो है, वैसे अभी जो कहते हैं हमारा जो आज जो मान कहते हैं, हम एक कोष मील मानते हैं और एक मील में 1760 गज होते हैं। अच्छा, और ना मेरे और जो जो ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक मील जो है वो लगभग आपको 1.6 किलोमीटर हो गया। अच्छा, और उसका डबल जो 2 मील का होता है, उस समय कुछ कई जगह 2.2 वैसे मील आती है, बट लगभग आप यही समझ लो कि करीब करीब 3-3.5 किलोमीटर का एक कोस हो गया। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन था कि हाकार नीति में क्या होता था? जैसे आपने कुछ काम किया और कोई ऐसा कह करके आपको कहे, हाँ तूने ऐसा कर दिया, तो यही एक उनके लिए ऐसा ही मरने जैसी स्थिति हो जाती थी, क्योंकि तब तक कोई किसी पर ऐसा नाराजगी नहीं दिखाता था कि ऐसा तूने क्या किया। अच्छा, उसी से करेक्शन हो जाता है। हाँ, वो हाकार हुआ। तो अब ये आप अगर कोई ऐसा समाज हो जहां पर कोई यूज टू नहीं हो ऐसी चीजों से, सब चीज स्मूथली चल रहा हो, वहां पर ये आकार भी बहुत जो है। और जब उससे काम नहीं चलना शुरू हुआ, तब माकार आया, तब एक्सप्लिसिटली कहा जाने लगा ऐसा मत करो। और जब नहीं चला, तब फिर धिक्कार होने लगा, ऐसे कहने लगे बहुत ये धिक्कार है कि ऐसा तुमने किया। अच्छा, और अंकल जैसे आपने बताया ना कन्वर्जन, एक पल्योपम, ऐसे तो ये भी इतना डिटेल में याद करना पड़ेगा? वो तो जो बुक में है उतना ही, ये डिटेल तो मैंने इसलिए समझाया कि ताकि ये समझ में रहे, और बाकी जो बुक में है उतने से काम चल जाएगा परीक्षा एग्जाम के लिए। अच्छा, और हाँ आंटी, और भी कुछ लोगों के प्रश्न ले लिए जाए, उसके बाद ठीक है। हाँ, थैंक यू अंकल। रेडमी के नाम से कोई है, प्लीज अनम्यूट करें। जहां तक संभव हो, अगर सब अपना अपना नाम लिख सकते हैं तो वो बेटर रहेगा हमें पहचानने में। प्रभा जी सेठिया, अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंकल, इसमें वो लिखा हुआ था कि दर्शन देखने की पद्धति है, इसमें साक्षात्कार और हेतुवाद है, तो इसमें हेतुवाद क्या हुआ? हेतुवाद हुआ कि जैसे आप कारण तर्क से कुछ चीज समझते हैं, हेतु से, कारण से। अच्छा। तो जो साक्षात्कार हुआ, जैसे मैं एक चीज तो मुझे कोई साक्षात दिखाई दे रही है, मैं किसी चीज को देख रहा हूं सामने, तो उसका दर्शन है। एक होता है मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई मुझे समझा करके, कारण दे करके, चित्र दिखा करके, कैसे तरह करके एक तरह से मुझे समझाया जा रहा है, तो वो हो गया तर्क से। ठीक है, ओके। तो दो अलग अलग तरीके हो गए देखने के, राइट। आपको कोई दिखानी है तो मैं एक तो या तो आपको सामने से दिखाऊं, या उसका वर्णन करके आपको समझाने की कोशिश करूं तर्क के द्वारा, तो वो हो गया जो, या कारण के द्वारा, तो वो हो गया हेतुवाद। ठीक है, ओ मैडम। संजय जैन, एनी क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स? हाँ, लक्ष्मीपत जी मालू का एक प्रश्न है, योगलिक वेयर टू बॉडी सेपरेटली और जॉइंटली? नहीं, वो बॉडी अलग अलग होती थी, सेपरेटली होती थी लक्ष्मीपत जी। ये प्रश्न जितना भी हो सकता है पूछ सकते हैं, बेटर है, क्योंकि सारी चैट से देखना शायद संभव नहीं होगा। डॉक्टर चेतन जी का सवाल है, कैन वी गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ टुडे सेशन फॉर क्विक रिकैपिटुलेशन? हम लोग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल सेम है, जैन परंपरा का इतिहास, उसका फर्स्ट चैप्टर है, वो भी हम वहां पर वो पीडीएफ का लिंक ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। रेडमी के नाम से जो यूजर है। हेलो। हाँ, बोले। जय जिनेंद्र, सुनते दीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय के जैन। हाँ, जय जिनेंद्र सर।
सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहला कुलकर कैसे नियुक्त हुआ? वो पहला कुलकर ऐसा नियुक्त हुआ कि जब लोग जो है वो आपस में मिलकर के जो विमल वाहन जो थे वो उनमें से थोड़े अलग थे, इसलिए अलग थे कि वो पहले इंसान थे जो वाहन का जिन्होंने प्रयोग किया था। कौन से वाहन का प्रयोग किया? वहां पे कौन से वाहन थे उस समय? तो मैं बता रहा हूं आपको। तो उसमें क्या हुआ कि पूर्व जन्म में एक हाथी जो था उससे विमल वाहन का काफी जो अच्छा ये संयोग था, अच्छा स्नेह था। तो वो स्नेह हाथी को याद रहता है और इस जन्म में जब वो हाथी रहता है और विमल वो अपने ऊपर सवारी कराता है, तो इस तरह विमल वाहन जो थे वो पहले थे जिन्होंने हाथी की सवारी की थी। तो इस कारण जो बाकी जितने भी उसमें युगल थे उनमें उनका एक विशेष स्थान हो गया कि ये जैसे अगर मान लो आप कोई गांव में जाते हो और आपके पास एकमात्र कार हो और किसी के पास ना हो, तो सब आपको एक अलग ही नजर से देखेंगे कि हाँ जैन साहब के पास कार है, तो ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है। उसी तरह विमल वाहन उस समय एक विशिष्ट युगल बन गए क्योंकि उनके पास वो एकमात्र थे जिन्होंने हाथी की सवारी की थी। उस आधार पर चूंकि वो विशिष्ट हो गए, उनको कुलकर पहला कुलकर चुन लिया गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, इनकी ऊंचाई 2000 फुट से है, 2000 धनुष थी, तकरीबन हाँ। 7-8 हजार फुट बैठ जाएगी, तो उनकी मोटाई कितनी होती होगी? ये कमर तो अनुपात से ही होती थी, लेकिन उस समय ये 2000 धनुष की जो बात है वो पहले आरे की थी जैन साहब, और यहाँ ऋषभ देव के युग तक आते आते ये 500 धनुष हो गई थी। अच्छा, एक उस टाइम आबादी कितनी होगी तीसरे आरे में? हाँ, तीसरे आरे में हाँ 1-2 हो गई ना। नहीं, आबादी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो ध्यान में नहीं है सर जी। अच्छा अच्छा, दूसरा ये उनकी दिनचर्या क्या रहती थी? दिनचर्या तो बस वही है अपना, वो तो अकर्म भूमि का हिसाब था उस समय। अपने वो रेस्ट करो, समझते रहो, और कुछ था नहीं, वो जस्ट अपने आप में ही रमे रहना, और तो कुछ था ही नहीं। माने ज्यादा कोई रिश्ते नाते भी नहीं थे, पति पत्नी और को छोड़ करके कोई वो भाई बहन वगैरह, इतने चाचा बुआ वगैरह ऐसे कोई रिश्ते भी नहीं थे कुछ। इनको समय का कैसे पता लगता था कि एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन पूरे हो गए? ये जैसे 3 पल्ले का था, कैसे पता लगा उनके 3 पल्ला खत्म होता जा रहा है? सर ऐसा है ना कि ये जो समय जो है ये पूरा है रिलेटिविटी के हिसाब से चलता है। जैसे आप आनंददायक मूवी देख रहे हो तो 3 घंटे कैसे बीतते हैं जैन साहब पता नहीं चलता, और वही अगर टीचर दंड दे करके मुर्गा बना करके अगर ग्राउंड में धूप में खड़ा करता है तो 10 मिनट भी बीतना मुश्किल हो जाता है। तो ये समय जो है सापेक्ष होता है। जो आनंद में समय बीतता है वो कैसे बीतता है पता नहीं चलता। जो समय बीतना वही कष्ट, वही तकलीफ होती है जहाँ कष्टप्रद होता है। नहीं, इसका कैसे हिसाब रहता था? 3 पल्ले पूरा हो गया, ये कैसे पता लगता था? वो तो जैसे आयुष्य हुआ उतना ही आयुष्य था, आयुष्य आया चले गए, खत्म। और उस समय अकाल मृत्यु होती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आभार आपका, कृतज्ञ उसमें। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जी सुतारिया। सर जय जिनेंद्र भिलवाड़ा से। जय जिनेंद्र सर, ये जो आपने जो तीसरे आरे के बारे में बताया है, हाँ। तो तीसरा आरा पुलकर नियुक्त करने से लेकर जब बाहुबली दीक्षा लेता है, हाँ, तब तक रहता है ना सर? कौन चौथा आरा चालू देता है सर। कौन दीक्षा लेता है? बाहुबली जी जो ऋषभ देव के बाहुबली जी की दीक्षा मेरे ख्याल से चौथा आरा आ चुका होता है। नहीं तो फिर ये थर्ड आरा कब खत्म होता है? थर्ड आरा तो जब ऋषभ देव का जन्म सिर्फ थर्ड आरे में हुआ था। ऋषभ देव के जन्म से मेरे ख्याल से कुछ वर्षों बाद ही चौथा आरा आ गया। ऋषभ देव के जन्म से ही? हाँ, उस जन्म तो तीसरे आरे में क्या हुआ? हाँ, नहीं, मेरा कहना तीसरे आरे में क्या हुआ, मतलब पुलकर का नियुक्ति हुई बस ओनली? हाँ, बस ओनली पुलकर की नियुक्ति हुई। हाँ, मतलब ऋषभ देव के जो पिताजी थे नाभि, हाँ, नाभि के पिताजी मतलब ऋषभ देव के पिता, मतलब हाँ, नाभि, हाँ। उसमें तीसरा आरे में केवल वही नियुक्ति हुई, उसके बाद चौथा आरा चालू हो गया सर। चौथा आरे में मैंने ऋषभ देव जी का जब जन्म हुआ था तब तीसरे आरे का आपको मैं बताऊं, 1 मिनट, मेरे ख्याल से
तीसरे और चौथे में कुछ पता नहीं लग रहा, तीसरा कब खत्म हो रहा है, चौथा कब चालू हो रहा है सर? नहीं वो तो कंटिन्यूअस है ना, वो तो चलेगा ही ना। नहीं, जैसे वो ऋषभ देव जी राजा बने ना सर, वो कौन हाँ। सा आर्य बने? वो देखिए, वो ऋषभ देव उतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मोस्ट लाइकली चौथे आर्य में ही बने, क्योंकि जब ऋषभ देव का जन्म हुआ था तब तीसरे आर्य का 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी था। तो ये जो आपके चौथे आर्य में अरिष्ट नेमी जो हाथी पर शादी करने गए हैं, हाँ, वो भी चौथे आर्य में, मतलब ये ऋषभ देव राजा बनने से लेकर सर सारे 24 तीर्थंकर और अरिष्ट नेमी जो हाथी पे शादी करने गए और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया, ये सब चौथे आर्य का पार्ट है आपका कहने का मतलब ये है? सारे 24 के 24 तीर्थंकर चौथे आर्य में ही हुए हैं। ओके, मतलब चौथा आर्य इतना बड़ा था? हाँ, सारे नहीं बड़ा तो ठीक है, पहले आर्य से छोटा ही था, बट फिर भी काफी बड़ा था। एक कोटा मतलब जितने भी अपने जो तीर्थंकर हुए चौथे आर्य में हुए कुल मिला के? हाँ, एकमात्र ऋषभ देव का जन्म तीसरे आर्य में हुआ है, तीर्थंकर चौथे आर्य में ही बने हैं वो भी। और 23 तीर्थंकर जो है उनका जन्म भी चौथे आर्य में हुआ है और तीर्थंकर भी चौथे आर्य में बने। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। क्वेश्चन अनिल कुमार जैन सर, लास्ट रखें। 3 more. ओके, अनिल, थैंक यू सर जी। और आपके आभारी हैं हम। थैंक यू सर। और श्रीलाल गांधी जी। हेलो। हाँ सर जी। हेलो। हाँ सर बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर जी। अरे निर्मल जी भाई साहब, आपने तो आज बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हम लोगों को बताई। और रिश्ते में यूं तो ये देखा जाए तो ये भगवान अरिष्ट नेमी और श्री कृष्ण के पारिवारिक और आध्यात्मिक जो संबंध है ना, उसके पे जो ऊपर आपने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हालांकि उसको केवल अपन ने छुआ है, परंतु वास्तव में इन दोनों के वार्तालाप को अपन अगर करते हैं ना, तो निश्चित में अरिष्ट नेमी और कृष्ण वो वासुदेव और प्रति वासुदेव का जो दोनों चीज आती है ना सामने, वो हमारे लिए बहुत ग्रहणीय चीज हो जाएगी। और इसी के साथ में बात करेंगे सर जी उसकी भी। इस कोर्स में तो शायद संभव नहीं होगा, बाकी क्योंकि इसमें तो एक हमें 13 दिसंबर एग्जाम लेना है, तो इसके हिसाब से इस पूरी बुक खत्म करानी। एक इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। अवसर्पणी काल में किन पर्यायों का ह्रास होता है? हाँ, तो वो तो बताया ना मैंने आपको। हाँ, वो वही वापिस एक बार थोड़ा बताइए। अवसर्पणी काल में किन पर्यायों का ह्रास होता है? सभी पर्यायों का नाश होता है, ह्रास होता है। जैसे कुछ मुख्य हो गया कलर, जो कलर में इतनी चमक नहीं रहती है, गंध खराब होती रहती है, रस मीन्स टेस्ट खराब होता रहता है, स्पर्श मीन्स टच जो है वो कर्कश होता रहता है, संघनन का अथवा जो आपके हड्डियों की जो रचना होती है, हड्डियों की जो रचना होती है वो जो है वो संघनन जो ह्रास होता है। संस्थान माने जो होता है, आयुष्य जो होता है आपका, जो आयुष्य रहता है मनुष्य का, वो कम होते रहता है, कम हो जाता है। ठीक है। शरीर भी है छोटा होता रहता है। बाकी सुख आदि जो पर्याय है उनमें सब नहीं कोई खास बात नहीं। जैन आगमों की अपनी भाषा कौन सी प्राकृतिक भाषा रहती है या और कोई दूसरी है? हाँ, अर्धमागधी। अर्धमागधी। थैंक यू सर, थैंक यू, आभार आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन जी। जय जिनेंद्र निर्मल जी साहब, नवीन वागरे से भिलवाड़ा। जय जिनेंद्र नवीन जी। एक तो आपसे कंप्लेन सर, आजकल आपकी कविता ही नहीं आती है। अच्छा सर, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो एग्जाम होगा 13 तारीख को, ये ऑब्जेक्टिव ही होगा ना? हाँ, ऑब्जेक्टिव होगा, वो सूचना अलग से दे देंगे। एक सैंपल भेज दिया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड मेरा कि इसकी बुक जो है एक्चुअली क्या है, पीडीएफ बहुत बड़ी बुक है ये, पीडीएफ वर्जन से तो बुक जैन विश्वभारती में अवेलेबल है क्या, फिजिकल बुक? हाँ, ये नहीं, ये बुक तो बहुत छोटी है ना, ये तो सिर्फ 150 पेज करीब की है। हाँ, 150 पेज की, तो वो पीडीएफ से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये आप मैं विवेक को बोलूंगा, वो पता करके आपको ऑनलाइन ऑर्डर का भी लिंक भेज देगा। हाँ, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, वैसे जो भी अगर कोई जहाँ आसपास में अगर महाराज हो और वहाँ पर कोई साहित्य स्टॉल लग रहा हो, निश्चित रूप से यह पुस्तक उपलब्ध होगी। ठीक है सर, धन्यवाद। कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आए, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए।
13 तारीख के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए, ऑब्जेक्टिव ही आए, ये जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है सर जी। थैंक यू। निर्मल जी, जय जिनेंद्र, लक्ष्मीपत मालू बोल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र लक्ष्मीपत। एक प्रश्न है कि जानवरों को हम लोग कब से पालना चालू किया? ये भी ऋषभ भगवान ने सिखाया हम लोगों को? हाँ, ऋषभ भगवान ने उस समय संग्रह करना शुरू कर दिया था ना, समृद्धि के हिसाब से। नहीं, जैसे गाय का यूज करना या घोड़े या हाथी का यूज। हाँ, सब उसी समय से शुरू हो गया। क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील जी जैन। सुशील जी जैन। हाँ, जय जिनेंद्र निर्मल जी, बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। और जैन परंपरा को जानने वाले जो लोग हैं, हम लोग जैन संस्कार विधि से पूजन करते हैं, तो उस पूजन में भी हम बराबर लिखते हैं कि भरत चक्रवर्ती जैसी अनासक्ति, बाहुबली जैसी शक्ति और माता मरु देवी जैसी सुखश्री। तो ये बात आज हम लोगों को इस कार्यशाला में, इस आज की कक्षा में जानने को मिली। तो वैसे ही जैन संस्कार विधि में भी जितनी चीजें हैं, उन सबका अपना एक प्रसंग है, और इस तरह से अगर हम कक्षाएं करेंगे तो ये जानने को मिलेगी। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक विश्व भारती में उपलब्ध है। मैंने तो इस बार हैदराबाद से ले ली थी, लेकिन जैन दर्शन मनन और मीमांसा ये पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है। तो निर्मल जी, आप जब भी दर्शन करें केंद्र में, तो निवेदन करते हैं कि ये पुस्तक का संस्करण उपलब्ध हो जाए। सर, ये मैं पिछले एक साल से जैन विश्व भारती से बात कर रहा हूँ उस बारे में, लेकिन अभी क्या है कि इसका सिर्फ 3 हिस्से हैं, 5 खंड है, इसमें 3 मिल रहे हैं, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा शायद 2 ऐसी, और ये जैन परंपरा का इतिहास, ये 3 मिल रही है। ठीक है कि तो बहुत से पाठकों को, मेरे जैसे व्यक्ति को तो फिजिकल बुक रहती है, तो अध्ययन स्वाध्याय में सामायिक के समय में भी सुविधा मिल जाती है। तो ये 3 पार्ट फिजिकल मिल रहे हैं। हाँ, ये 3 मिल रहे हैं, बाकी भी उपलब्ध हो जाए तो अपने जैसे गुरुदेव ने जो संकेत दिए, उस हिसाब से हम आगे भी तैयारी कर पाएंगे। हाँ, नहीं, मैं फिर से एक बार उनको निवेदन। अच्छी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। तो अब आज की क्लास यहीं जय जिनेंद्र साहब, मेरे बस 2 छोटे सवाल हैं, मैं पूछना चाहूंगी। ठीक है। हाँ, एक तो ये कुलकर व्यवस्था का निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? मतलब सुषम दुष्मा की आर्य के प्रारंभ से ही चालू हो गया था, या अंत के समय में ये 7 कुलकर का मतलब कुलकर व्यवस्था चालू हुई थी? नहीं, वो समझ लीजिए कि आप 7 पीढ़ियां हुई है, तो आप उस हिसाब से, अगर आप उस हिसाब से हिसाब लगाते हो, तो मैं अगर 1 पल्ले की आयु थी तो 7 पल्लोपम करीब था। तो उसमें से अगर हम टोटल अगर 1 कोटा कोटि सागर लेते हैं, तो काफी टुवर्ड्स द एंड ही हुई है तीसरे आर्य के। ओके सर, और एक दूसरा सवाल, उत्सर पीढ़ी काल चक्र के पहला आरा जो होगा दुष्यम दुष्मा, उसमें क्या धर्म रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। अच्छा, तो धर्म की स्थापना वापस तीसरे आर्य से ही होगी उत्सर पीढ़ी काल के? नहीं, फिर वो उसका 5वां आरा आएगा तो लोग धर्म करना शुरू कर देंगे थोड़ा। अच्छा, थैंक यू सर। जो दूसरा आरा आएगा ना, जो दुष्म आएगा, जो अभी अपना जो 5वां आरा है उसके इक्विवेलेंट जब आएगा, तब फिर से लोग धर्म करना शुरू कर देंगे। जी, ओके, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पेज नंबर 10, वहां पे दिया गया लोकेशना और गणेशना के भाव जाग उठे, तो उसका मीनिंग क्या है? लोकेशना और गणेशना। पदार्थ बढ़े तब परिग्रह में ममता बढ़ी, संग्रह होने लगा, कौटुंबिक ममत्व भी बढ़ा। तो लोक में रुचि, जो लौकिक, उनकी इच्छा, इतना का अर्थ हुआ यहाँ इच्छा, और उसमें आसक्ति, तो लोक में आसक्ति, जैसे रिश्तों में वगैरह में आसक्ति होने लगी, और धन के प्रति आसक्ति होने लगी, क्योंकि वो संग्रह करते थे। वो लोकेशना और गणेशना का अर्थ हुआ। थैंक यू। आवाज जय जिनेंद्र, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। कर्म युग का प्रवर्तन तो नहीं हुआ था, तो फिर वो कर्म भूमि कैसे थी? ऐसा है कि वो कर्म भूमि तो है, उसमें तब तक कर्म, जैसे जो अकर्म भूमि उसको कहा जाता है जहां कभी भी कर्म योग होगा ही नहीं। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, तो ये चूंकि ये जहां कर्म कभी होने वाला हो, उसे कर्म भूमि ही कहते हैं। वो तो एक
आपको परिभाषा की अपेक्षा से है, तो हमने कर्म भूमि उसी को परिभाषित किया है जैन दर्शन के अनुसार, जहां पर कर्म हो सकता हो, तो हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं है, जब भी हो सकता हो, कर्म भूमि में ही कर्म हो सकता है। अच्छा, मतलब बाद में भी होगा तब भी वो कर्म भूमि कर्म भूमि है, अगर कर्म भूमि नहीं होती तो कभी भी कर्म नहीं हो सकता था वहां। धन्यवाद। ठीक, ओके। तो आज की क्लास यही विसर्जित करते हैं। तो सभी का, आपका जो भी आए क्लास में जुड़े, उनका सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू। चलो।